नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुषमा ठाकुर। सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। छोटी सोच के साथ बड़े सपने नहीं देखे जा सकते और बड़ी सोच उम्र की मोहताज नहीं होती। महज 8 वर्ष की उम्र में किताब लिखना, फिर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित होना, यह कोई सामान्य बात नहीं है। लेकिन बिहार के झंझारपुर के इस छोटे से बालक ने यह कर दिखाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदर्श भारद्वाज की, जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपनी लेखनी से नाम कमाया है। आदर्श की पहली किताब एल्गोरिथम ऑफ फियर को इंटरनेशनल ऑथर एक्सीलेंस अवार्ड के लिए नामित किया गया है। यह किताब उन 100 चुनिंदा पुस्तकों में शामिल है जिन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए सूची में जगह मिली है। यह पुरस्कार 6 जून को घोषित किया जाएगा और सितंबर में दुबई में इसका आयोजन होगा। आइए जानते हैं इस नन्हे लेखक की कहानी, उसी की जुबानी। ये प्रेरणा तो मुझे बुक्स पढ़ने से ही हुई। जो इतने सालों से बुक पढ़ा था मैंने 2-3 सालों से, उन्हीं से पढ़ते हुए लगा कि अगर पढ़ना में इतना मज़ा आता है तो फिर लिखने में कैसा होता होगा। इसी सब करते करते ये मेरा एक हॉबी टाइप आदत बन गया। आदर्श, इतनी कम उम्र में आपने 2 किताबें लिख दी और अब इंटरनेशनल अवार्ड के लिए नामित हो गए। यह सब कैसे हुआ? मुझे बचपन से कहानियां पढ़ना और लिखना पसंद था। जब मैंने अपनी कल्पनाओं को कागज पर उतारा तो वह एक किताब बन गई। मुझे यकीन नहीं था कि मेरी किताब इतनी प्रसिद्ध होगी, लेकिन जब नामांकन की खबर आई तो बहुत खुशी हुई। आपकी किताब किस बारे में है? आदर्श भारद्वाज ऑफ फियर एक फैंटेसी उपन्यास है जो डर और साहस की कहानी कहता है। इसमें एक ऐसा रहस्यमय संसार है जहां लोग अपने डर से जूझते हैं और उसे हराने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। स्कूल के डायरेक्टर मनोज कुमार झा, सर, आपके स्कूल के छात्र ने इतनी कम उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है, कैसा महसूस कर रहे हैं? आदर्श भारद्वाज हमारे स्कूल में नर्सरी क्लास से पढ़ रहा है और बहुत ही होनहार मेधावी छात्र है। पढ़ाई के साथ साथ उसको लेखनी में भी बहुत इंटरेस्ट है और लेखनी के साथ साथ गायन में भी बहुत इंटरेस्ट है। गायन में भी उसी तरह से बच्चा है। उसने अभी 2 किताब यहाँ लिखा है। एक 8 वर्ष की उम्र में, लगभग 9-10 साल उसका उम्र होने जा रहा है और क्लास 5 में यहाँ पढ़ता है। एक बुक उसने लिखा है एलोबोई रिदम ऑफ फियर, डर के ऊपर में। बहुत अच्छा बुक लिखा है, जिसका था हम लोग मधुबनी स्कूल में एनुअल फंक्शन था 23 फरवरी को, उसमें डीएम साहब और हम लोग ने किया था। और डीएम साहब भी बहुत उत्साहित हुए कि बच्चा 8 वर्ष का बच्चा कैसा है जिसने ये बुक लिखा है। और जैसा कि आप लोग के थ्रू से ही पता चला कि वर्ल्ड में, चाहे इसमें एशिया में, इस तरह का बच्चा कोई नहीं है कि इस तरह का बुक लिखा है। कम उम्र में लिखा है, इतना कम उम्र में। तो इसके लिए हम लोगों की तरफ से उस बच्चे को और उसके माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे टीचर टीम जो हैं उनको भी, हमारे प्रिंसिपल जो हैं उनको भी बहुत इस तरह के मेहनत बच्चे को कराते हैं। और उनके पिताजी का भी शिक्षा से बहुत जुड़ाव रहा है। उन्होंने स्कूल के प्रति भी उनका बहुत रहता है कि जब कभी कोई दिक्कत होती है तो आके प्रिंसिपल से मिलते हैं, अपने बच्चे के बारे में जानते हैं। उन्होंने इस बार सबसे ज़्यादा है कि इस पर बहुत बड़ा घोषणा किए हैं कि हमारे ब्रांच में 3 स्कूल है, तीनों स्कूल मिला के जो बच्चा 10th में टॉप करेगा उसको, तीनों ब्रांच मिला के जो बच्चा 10th में टॉप करेगा उसको 15,000 रुपया
आपको स्कॉलरशिप देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। हर एक गार्जियन से मेरा ये आग्रह है कि आप भी अपने बच्चों के प्रति थोड़ा भी अपना समय देंगे। अगर 2 घंटा भी अपने बच्चों के प्रति समय देंगे तो आपकी बच्चा भी आगे जाके इस तरह से हो सकता है। और हम लोग यहाँ डिसिप्लिन पढ़ाई इसमें वैसे भी बहुत अच्छा रहता है। मेरा स्कूल का रिजल्ट डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत अच्छा रहता है। हर एक बार 90% से एवरेज रिजल्ट भी देखेगा तो किसी स्कूल से अच्छा रिजल्ट रहता है। तो हम लोग भी बच्चे के प्रति ज़्यादा लगे रहते हैं कि अच्छे से उस पर मेहनत करते हैं। प्रिंसिपल सब के साथ हर एक सब्जेक्ट वाइज उसको हम लोग ये करते हैं कि हमारे किस सब्जेक्ट में किस बच्चा का क्या पोजीशन है, कैसे जा रहा है, नहीं जा रहा है, इस पर स्पेशली देखते हैं। भारद्वाज का भविष्य बहुत अच्छा है, उसके लिए हम लोग भी शुभकामना करते हैं कि इस उम्र में जिस बच्चा का इस तरह का है तो आगे जाके बहुत ही वो आगे बढ़ेगा। और हम लोगों का भी आशीर्वाद उसके साथ है कि आगे बढ़े, जिससे समाज का भी कल्याण होगा और हमारे स्कूल का भी नाम होगा, अपने माता पिता का भी नाम होगा, देश का भी नाम रोशन करेगा। जो आगे जाके हमको उम्मीद है कि बच्चा बहुत अच्छा करेगा। मैं CMD डॉन बॉस्को ग्रुप ऑफ स्कूल मधुबनी जिला, मनोज कुमार झा। आपके बेटे ने इतनी बड़ी सफलता पाई है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? डॉक्टर सुधा झा, हमारे लिए यह बेहद गर्व का क्षण है। जब आदर्श ने पहली बार लिखना शुरू किया तो हमें नहीं पता था कि यह इतना आगे जाएगा, लेकिन उसकी मेहनत और लगन देखकर हमें भरोसा था कि वह कुछ बड़ा करेगा। हमने उसे हमेशा खुलकर सोचने और अपनी कल्पनाओं को व्यक्त करने की आजादी दी। वह जो भी करना चाहता है हम उसका समर्थन करते हैं। उल्लेखनीय है कि इसी डॉक्टर दंपति ने 2 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री आस्था भारद्वाज को चंद्रमा पर जमीन का एक टुकड़ा खरीदकर जन्मदिन में तोहफा दिया था। आदर्श, आगे की क्या योजनाएं हैं? मैं और भी किताबें लिखना चाहता हूं। मेरी अगली किताब द फ्यूचर वर्ल्ड होगी, जिसमें भविष्य की दुनिया की कल्पना होगी। इसके अलावा मैं संगीत में भी आगे बढ़ना चाहता हूं। ये लिखने का सिलसिला तो बहुत सालों से शुरू हुआ है, लेकिन सबसे पहले तब मैंने शुरुआत किया था जब मैंने अपना जो सबसे पहला बुक पढ़ा था। उसके बाद जो मैंने पढ़ा था तो मुझे फील हुआ कि अगर इसी हिसाब से मैं भी एक बुक लिखूं तो कैसा होगा। उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? उस समय 8 साल कुछ, लेकिन जब कहानी लिखा था तब तो बहुत मतलब 6-7 साल। पहला कहानी तो मेरा एक हॉरर ही रहा था, एक स्कैरी टाइप कहानी था, जिसमें मतलब उसी कहानी को मतलब मैंने एक अच्छे से इवॉल्व करते हुए अपने पहले बुक में लाया था। मैं चाहूँगा 2 शब्द उस कहानी के बारे में बताएं। मतलब वो कहानी में एक ऐसा टाइप है जैसे एक आदमी था, उसको मतलब जो है ना बहुत चीज़ पसंद था, हॉरर टाइप हॉरिफिक चीज़ें पसंद थी। तो उसी बात को उसने एक प्रूफ करने के लिए एक जगह पे वो गया था और उसे वहाँ पे एक टाइप की एंटिटी टाइप दिखी थी और उसी के साथ उसका जैसा सामना हुआ था वही सब उसने बताया। इस पुस्तक से तो मतलब इस बुक से तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। जैसे ही मैंने इसका वो लिखने समय ख़त्म किया, मतलब इसका जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट था उसको ख़त्म किया, उसके बाद से तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा खुशी टाइप होने लगा कि मैंने नॉवल कंप्लीट कर दिया। और मैं चाहूँगा इसी तरह से मेरा एक हॉबी अच्छा तरीका से बना रहे। इतनी कम उम्र में नॉवेल लिख लेना कितनी बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए? मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मैंने तो अभी तक अपने लाइफ में नहीं देखा है किसी को जो मतलब छोटी उम्र में नॉवल लिखे। हाँ, बुक लिखना देखा है लेकिन नॉवल लिखना नहीं देखा। रीडर से मतलब मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी अगर मेरा बुक पढ़ रहे हैं उनसे मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मतलब आप लोग भी अच्छे से मतलब ये रीडिंग को अपना हॉबी बनाइए, ऐसे ही बढ़िए। और जैसे स्टोरी वगैरह से अपने राइटिंग में भी अपना करियर आप बना सकते हैं इस टाइप से। अभी तक का आपने सफर तय किया, इसका श्रेय किनको देना चाहेंगे? मेरा जो क्रेडिट जाता है सबसे पहले तो पेरेंट्स को ही जाता है, जिन्होंने मतलब कहानी लिखने के लिए मुझे मतलब जो भी कुछ चाहिए था वो सब प्रोवाइड किया, हर चीज़। और उसके बाद फिर बाकी जो मेरे वो है, जैसे बहन हो गई, मेरी दीदी हो गई, फिर मामा जी हो गए, इन सबको जिन्होंने मुझे मतलब बताया कि हर चीज़ में अपना वो क्या कहते हैं पढ़ाई और स्टोरी राइटिंग सब में अपना एक गैप बना के अच्छे से इसमें आगे बढ़िए।
इसके अलावा मेरे हॉबी जैसे ड्राइंग हो गया, सिंगिंग वगैरह सब, यही सब मेरा हॉबी है। लेकिन अभी तक का मेरा जो सबसे बेस्ट हॉबी है वो राइटिंग ही है। आगे तो मतलब ये तो मैं एक वो हो गया एक अदर टाइप के, दूसरे टाइप के लिए, जिससे मतलब इससे मेरे को खुशी मिलती है। जैसे अगर कहीं किसी टाइम में मैं बोर होने लग गया या अच्छा नहीं लग रहा तो कहानी लिखने से खुशी मिलती है। बाकी बड़े होके तो थोड़ा इससे और अच्छा टाइप से। आदर्श को महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर बने ट्रस्ट द्वारा भारतीय रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया। नौ साल का बच्चा, 2 किताबों का लेखक और अब एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित। यह कहानी बताती है कि प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती। जब माता पिता बच्चों का समर्थन करते हैं और उन्हें खुलकर सोचने का अवसर देते हैं तो वे कमाल कर सकते हैं। आदर्श भारद्वाज न केवल लेखन में अद्भुत प्रतिभा रखते हैं बल्कि वह संगीत में भी दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने संगीत विशारद की डिग्री के लिए भी आवेदन किया है, जबकि ये डिग्री केवल 10वीं कक्षा के बाद ही दी जाती है। कहते हैं कि सितारे उन्हीं के उजाले से चमकते हैं जो खुद जलने का हौसला रखते हैं। आदर्श भारद्वाज जैसे नन्हे सितारे हमारी नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। हम उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं।